खूब भगवान का अनुग्रह है। यह जो पवित्र स्थल है, इसके मूल में केवल भगवान की और गुरुदेव की अहेतु की कृपा, उनका संकल्प ही हम मानते हैं, अन्यथा हमारी कोई पात्रता योग्यता नहीं। हमारे श्रद्धेय स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज, जो हमारे ऊपर बहुत अधिक स्नेह रखते, बड़ी कृपा रखते हैं। जगन्नाथपुरी में हरिहरानंद गुरुकुलम है, अमरकंटक में भी आश्रम है, और यहाँ भी श्री हरिहरानंद तपोवनम, ये मनेरी डैम्स के पास। तो इस बार चैत्र नवरात्रि हम वहीं थे और स्वामी जी के साथ इस स्थल पर आए, तो ऐसा मन में भाव संतों का था कि श्री गंगा जी का दर्शन हो और ऐसी जगह कुछ साधना की स्थली बने जहाँ संत लोग रह करके तप करें, साधन करें, अनुष्ठान करें। तो इस स्थल पर आने पर सबका मन ऐसा हुआ कि नहीं, यही सबसे सुंदर है, यही सबसे सुंदर है। तो गंगा जी की इच्छा हो गई, गुरुजनों की कृपा हो गई, जो हम लोग गंगा जी के तट पर बैठे। यहाँ हम लोग व्यक्तिगत निजी तो कोई कार्य हम लोगों का है ही नहीं, और संत वेश धारण करने के बाद भी कोई निजी कार्य रह जाए तो यह अपने उस स्वरूप के प्रति भी अपराध है। साधु मात्र का जीवन सारी सृष्टि के लिए होता है, सबके लिए। अपने पराये का भेद साधु में नहीं होता है। यहाँ भी जो कार्य है उसमें कोई निजी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसके लिए यह स्थल प्राप्त किया गया हो। इसके मूल में दो तीन भावनाएं हैं। एक भावना ये है कि वैदिक सनातन धर्म का मूल गाय है, क्योंकि जिन देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का तर्पण, पूजन, यजन हम करते हैं, वह देव, ऋषि, पितृ, इनका मूल गाय है। गव्य पदार्थ के बिना, गाय के बिना न देवताओं का अर्चन संभव है, न पितरों का श्राद्ध आदि संभव है, और न ही ऋषियों का सत्कार संभव है। तो वैदिक सनातन धर्म की मूल गाय है। और वर्तमान समय कुछ ऐसा आ गया, आप लोग अन्यथा नहीं मानेंगे हमारी बात को, कि मनुष्य की लोभ वृत्ति इतनी अधिक बढ़ गई कि पुरानी नस्लें तो सब, देसी नस्लें तो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, गायब हो रही हैं। अब थोड़ा बहुत किसी के मन में आकर्षण है तो एक ही गिरी गैया पालो, गिरी गाय। क्यों? वो दूध ज्यादा देती है। यदि गिरी गाय ही उपयोगी होती तो भगवान पूरे देश में, पूरी दुनिया में गिरी गाय ही बनाते, दूसरी गायों को प्रकट ही नहीं करते। इसलिए जिस क्षेत्र की जैसी जलवायु है, जैसी प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुरूप वहां गाय होती है, और उन गायों का अपना दिव्य प्रभाव, उनका औषधीय गुण होता है। तो उन समस्त भारतीय देसी वेद लक्षणा गायों में जो बद्री नस्ल की गाय है, उसका औषधीय गुण उसके गोमय में, गोबर में, उसके मूत्र में, उसके दूध में, दही में, छाछ में, घृत में औषधीय गुण विशेष है। यदि हम ठीक से उसको समझने का प्रयास करें तो मैदान की क्षेत्र की वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध, दही, घी की, गोबर, गोमूत्र की जो गुणवत्ता है, वह गुणवत्ता बद्री नस्ल की गाय में 100 गुनी हो जाती है। कितनी? मैदान क्षेत्र से 100 गुनी हो जाती है। उसका कारण यह है कि यह हिमालय की दिव्य औषधियों को वह चारे के रूप में, प्राकृतिक रूप से चारा ग्रहण करती है। भले ही थोड़ा दूध होता है, लेकिन वह थोड़ा दूध मेरी दृष्टि में अमूल्य है?
क्या है? मूल्य नहीं, अमूल्य है। तो एक मन में बहुत बड़ी पीड़ा काफ़ी लंबे समय से हमारे मन में है। जब जब अवसर मिलता है उत्तराखंड क्षेत्र में आना होता है, और जब इस देवभूमि में भी संकर प्रजाति का पशु देखते हैं, जर्सी देखते हैं, तो मन में बहुत अधिक पीड़ा होती है। और जो कुछ थोड़ी बहुत बद्री नस्ल की गाय बची हैं, अब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, जोशी जी को भी पता होगा, प्रायः तो संकरित हो गई है। शुद्ध नस्ल तो 5% भी नहीं रह गई है, और धीरे धीरे वो नष्ट होने के कगार पर है। यही हाल गंगातीरी नस्ल गाय का था, जिसको जालान जी, बनारस वाले जो जालान जी हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ा कार्य गंगातीरी नस्ल पर किया, और गंगातीरी नस्ल को उन्होंने बचाया। आज उसकी उन्नत नस्ल डगमगपुर में उपलब्ध है। ठीक इसी प्रकार से जो बद्री नस्ल की गाय है, उस गाय का धीरे धीरे लोप ही होता चला जा रहा है। यहाँ की जो मूल गाय है वही विलुप्त हो जाएगी, तो यहाँ के धर्म, यहाँ का सदाचार, यहाँ के संस्कार कहाँ रह जाएंगे? तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है कि यहाँ की भारतीय देशी नस्ल की, जो हिमालय क्षेत्र की नस्ल की गाय है, बद्री गाय, उस बद्री नस्ल की, जो भगवान नारायण की ही नस्ल की गाय है, बद्रीनाथ भगवान है और बद्री नारायण भगवान की ही नस्ल की गाय है, उस गाय का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे मन में एक ये विशेष भाव है कि पहला काम इस भूमि पर जहाँ हम लोग बैठे हैं जो किया जाना है, यहाँ और कोई काम नहीं, केवल विशेष रूप में जो कार्य किया जाना है वो बद्री नस्ल के गाय का संरक्षण और उसकी नस्ल का फिर वैज्ञानिक पद्धति से संवर्धन। तो बद्री नस्ल की गाय का संरक्षण और उसका संवर्धन, और संवर्धन संरक्षण के बाद फिर इस क्षेत्र में ऐसी जागृति करना कि पुनः पर्वतीय लोग बद्री नस्ल की गाय, शुद्ध नस्ल की शुद्ध गाय अपने घरों में रखें और उसी के दूध दही घृत का उत्तम उपयोग करें। भगवान कभी चाहें, भगवान के संकल्प से, भगवान की कृपा से, तो एक बहुत बड़ा कार्य और भी हो सकता है इस क्षेत्र में। जब इस क्षेत्र में घर घर में बद्री नस्ल की गाय होगी और केवल इस क्षेत्र की ही पवित्र गाय होगी, तो उनके गोबर, गोमूत्र, उनके दूध दही घृत आदि का भी संग्रह करके पूरे देश को और पूरे संसार को औषधीय लाभ यहाँ से दिया जा सकता है। और जब ये लाभ यहाँ से दिया जाएगा तो लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को गोपालन के प्रति प्रोत्साहन होगा। यदि आप बिलोना घी, जो देसी पद्धति से दूध को औटाकर जमा करके बिलोना किया जाता है, वो घी आज यदि बिलोना घी 2000 रुपये लीटर आप दे रहे हैं, तो औषधीय गुण की यदि हम औषधीय गुण का यदि हम विचार करें, तो यदि बद्री नस्ल की गाय का घी औषधि के रूप में 20,000 रुपये लीटर भी उपलब्ध यदि होता है, तो हम समझते हैं कि कुछ नहीं, आपको मुफ्त में मिल गया। इतना दिव्य गुण है यहाँ के घी में, यहाँ के दूध दही में। तो एक मूल बात तो ये है कि यहाँ गोवंश का जो नस्ल विलुप्त हो रही है, उस नस्ल का संरक्षण हो। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कल अपने आप ही
मन में प्रेरणा एक प्रेमी के हुई, अपने अतुल अग्रवाल जी जो दिल्ली से आए हैं, उनके मन में कल प्रेरणा हुई तो उन्होंने कहा कि एक गायों के रहने के लिए समुचित स्थान और 11 गाय बद्री नस्ल की आप खुजवाना शुरू कर दो। तो 11 गाय हमारी तरफ से यहाँ स्थापित हो करके और एक बार सेवा का कार्य शुरू हो जाए। तो एक तो ये गौ माता का पवित्र कार्य जो हमारे मन में विचारित है, और दूसरा एक भाव है कि महाभारत में लिखा है, धेनूनाम चैव विप्राणाम कुलमेकम द्विधा कृतम एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति। उसमें लिखा है कि गौ और ब्राह्मण का कुल एक ही था। ब्रह्मा जी ने व्यवस्था की दृष्टि से उसके 2 विभाग कर दिए। एक में हविष्य की प्रतिष्ठा कर दी तो दूसरे में मंत्र की प्रतिष्ठा कर दी। हव्य और कव्य की प्रतिष्ठा गाय में की और मंत्र की प्रतिष्ठा ब्राह्मण में की। इसलिए गौ और ब्राह्मण दोनों का संरक्षण होना चाहिए। गौ के संरक्षण से प्राणी मात्र का, संपूर्ण प्रकृति का संरक्षण होगा, पूरी पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन होगा। और ब्राह्मण का संरक्षण का अर्थ है विप्रत्व, ब्रह्मत्व। जिन कारणों से, जिन लक्षणों से, जिन दिव्य गुणों के कारण ब्राह्मणों की महिमा है, उसकी यदि सुरक्षा होगी, ब्रह्मत्व का संरक्षण संवर्धन होगा, तो उससे क्या लाभ होगा? संपूर्ण मानव जाति सुखी होगी, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा। क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग की पीड़ा का जो विचार करने वाला है और उस पीड़ा को दूर करने के प्रयास में निरंतर लगा रहने वाला जो वर्ग है, उस वर्ग को हमारे ऋषियों ने ब्राह्मण कहा है। आपके शरीर में कहीं कोई व्याधि उत्पन्न होती है तो उसको दूर करने का विचार यहीं आता कि नहीं? तो पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान के संबंध में जो निरंतर प्रयत्नशील रहता है कि सबका समाधान हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो एक और मन में भाव है कि भले ही छोटा ही सही, पर एक विशुद्ध वैदिक गुरुकुल, बटुक ब्रह्मचारी यहाँ पलाश दंड धारण करके रहें, दोनों समय अग्निहोत्र करें, समिधाधान करें, गंगा जी के तट पर त्रिकाल संध्योपासन करें, गायों का रमाने का शब्द और बटुक ब्रह्मचारियों की वेदध्वनि यहाँ गूंजे। और फिर कुछ ऐसे जो संत हैं, ठाकुर दास के पास ऐसे संत बहुत आते हैं, रहते भी हैं। अभी मलुक पीठ के कम से कम मलुक पीठ के जो विरक्त संत हैं 200 से ऊपर होंगे। लेकिन सब कोई टाटी घाट में रह के भजन कर रहा है, कोई उत्तराखंड में, कोई दक्षिणाखंड में, कोई कहीं। क्योंकि हमारा एक ही आग्रह रहता कि व्यवहार का काम तो करने वाले लोग बहुत हैं, यदि भजन में रुचि है तो बस ये अवसर नहीं मिलेगा, ईमानदारी से भजन में लग जाओ। खूब संत भजन कर रहे हैं। तो ऐसे साधक जो हिमालय की गोद में रह करके विश्व कल्याण की कामना से, वैदिक सनातन धर्म के संरक्षण की कामना से यहाँ रहकर साधन करना चाहें, ऐसे संतों की साधना कुटी, गायत्री का पुरस्करण, मंत्र का पुरस्करण, ये सब यहाँ हो। और इसमें निर्माण नहीं करना ज़्यादा। निर्माण हमारे विचार से गंगा तट पर ज़्यादा निर्माण होना भी नहीं चाहिए। ये तो तपोवन जैसा ही लगना चाहिए। और सरकारी जो नीति है और जो शासन की नीति है, उसके अनुरूप जितना निर्माण अत्यंत आवश्यक है और हो सकता है उतना ही निर्माण करके, बाकी तो यहाँ गाय प्रसन्न होकर विचरें। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।